वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने मेंसुरेशन जो एक चैप्टर है, जो एक पार्ट है मैथ का, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेंसुरेशन मैथ में क्या है और मेंसुरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब चीजें मैं आज आपको सिखाऊंगा। ये फर्स्ट वीडियो है मेंसुरेशन में हमारा। तो मेंसुरेशन से किस किस पार्ट से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं वो भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा और एग्जैक्टली वो बेसिक आपको क्लियर कराऊंगा जो आपने आज तक नहीं सीखा होगा। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चालू करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेंसुरेशन की जरूरत क्यों पड़ी मैथ में, मेंसुरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। मेंसुरेशन से हम क्या करते हैं, किसी भी भाग है, कोई भी वस्तु है, उसका मैं एक एरिया, उसका एक क्षेत्रफल, उसका अगर पैरामीटर हमको चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, परिमिति चाहिए या परिमाप चाहिए, तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। उसमें किसका उपयोग होता है, मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन कोई एक चीज नहीं है, कोई एक भाग नहीं है। मेंसुरेशन क्या है, इसमें बड़े बड़े चैप्टर जो कि क्षेत्रफल और पेरीमीटर में यूज होते हैं, इसमें रखे गए हैं। ठीक है। तो मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो बेसिकली मेंसुरेशन क्या है, मेंसुरेशन की मैं आपसे बात करूं तो मेंसुरेशन बेसिकली क्या है। मेंसुरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मैं सीधा मतलब बोलूं तो क्षेत्रमिति का मतलब होता है क्षेत्रफल, और मिति का मतलब परिमिति होता है, जिसको हम परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम परिमाप भी बोल सकते हैं। क्लियर है। मेंसुरेशन को हम क्षेत्रमिति बोलते हैं, ये क्षेत्रफल है और ये परिमिति है, परिमाप। ठीक है। तो मेंसुरेशन में अगर मैं आपसे आगे बात करूं कि मेंसुरेशन जो होता है, जो ये मेंसुरेशन है, जो क्षेत्रमिति है, ये दो ऑब्जेक्ट पे काम करता है। कितने ऑब्जेक्ट पे, दो ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि एक होता है 2D, ये ऑब्जेक्ट समझिए या पार्ट समझिए, मेंसुरेशन में टू पार्ट है। 2D हो गया जिसको हम टू डायमेंशनल बोलते हैं, टू डायमेंशनल। और 3D बोलेंगे इसको, जिसको हम बोलेंगे थ्री डायमेंशनल। क्लियर है। टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, ये मेंसुरेशन के दो पार्ट हैं। हम आज आप लोगों के सामने बात करेंगे टू डायमेंशनल कि टू डायमेंशनल क्या है, जो 2D है वो क्या है। अच्छा, 2D का मतलब क्या है, ये सब चीजें मैं 2D में डिस्कस करूंगा। मैं रैंडमली अभी आपको सिखा रहा हूं। जो पेरीमीटर है ना और जो एरिया होता है, वो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किसी न किसी बेस पे, किसी न किसी हाइट पे, किसी न किसी एंगल पे डिपेंड होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है या क्षेत्रफल है, वो किसी न किसी बेस पे, किसी न किसी हाइट पे या तो किसी न किसी एंगल पे डिपेंड करता है। ये बात क्लियर हो रही है क्या, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा मेंसुरेशन 2D में टू डायमेंशनल रहेगा और 3D में थ्री डायमेंशनल रहेगा। हम 2D के बारे में आज बात करेंगे। तो 2D के बारे में मैं अगर आपसे बात करता हूं, 2D के बारे में, मेंसुरेशन में 2D के बारे में अगर आपसे बात करूं कि 2D क्या है। मैंने बोला कि जो 2D है ना, 2D है, टू डायमेंशनल,
टू डायमेंशनल का मतलब होता है द्विविमीय आकृति, जिसमें सिर्फ दो बीमाएं, द्विविमीय आकृति। इसका मतलब है कि कोई ऐसी आकृति जिसमें सिर्फ दो बीमाएं हैं। सपोज कि हमारे पास ये एक लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। ये दोनों क्या है, आपस में दो बीमाएं हैं। ये इसकी लंबाई है, यानी किसी भी आकृति में जिसमें दो बीमाएं हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, और मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी बीमाएं आपको दी रहेगी ना, जो भी बीमाएं आपको 2D में दी रहेगी, वो ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन यूनिट स्क्वायर। वो हमेशा यूनिट स्क्वायर में ही कैलकुलेट होगी। मतलब आप सपोज करते हो कि इतने 484 वर्ग क्षेत्रफल है, या फिर 484 वर्ग मीटर है, या फिर 484 वर्ग सेंटीमीटर है, या 121 वर्ग सेंटीमीटर है। क्यों आप ऐसा करते हो? क्योंकि ये 2D पे होता है और 2D पे हमेशा यूनिट स्क्वायर में गणना की जाती है। ठीक है, 2D का मतलब है टू डायमेंशनल, मतलब द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति में मैं सबसे पहले आपसे बात करूं अगर पॉलीगन की, जिसको हम बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुभुज। बहुभुज में पॉलीगन में मैं आपके सामने रेगुलर पॉलीगन की बात करूंगा, रेगुलर पॉलीगन की, यानी समबहुभुज। समबहुभुज। और मैं आप लोगों को वही कंटेंट दे रहा हूँ डायरेक्टली आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या जो आने की संभावना है। अदरवाइज मैं दूसरी कोई चीज आपको नहीं दे रहा। मैं पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन यानी समबहुभुज की बात करूंगा। समबहुभुज का मतलब क्या है? समबहुभुज का मतलब है कि जिसमें भुजाएं तो कई हों, बहुत सारी भुजाएं होंगी, लेकिन क्या होगा कि वो जो भुजाएं होंगी ना, वो क्या होगी, वो जो भुजाएं होंगी वो सब समान होंगी। उसी को हम क्या बोलेंगे? समबहुभुज। क्लियर है क्या? मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास n बराबर 3 है, n सपोज कोई भुजा है और n भुजाओं से बनी आकृति को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, समबहुभुज बोलेंगे। समझ गए मेरी बात? n मैं यहाँ पे उस भुजा को मान रहा हूं जो ये इस पूरी आकृति में, इसके रेगुलर पॉलीगन की पूरी आकृति में n एक भुजा है। ठीक है, तो उसमें भुजाएं कितनी हुई थी? अगर n बराबर 3 मैं लिखता हूं तो आप डायरेक्टली कहोगे कि इससे त्रिभुज बनेगा। भाई n बराबर 3 है और 3 क्या है? ये इसकी भुजाएं हैं, इसमें त्रिभुज बनेगा। अगर मैं आपसे बात करूं n बराबर 4 की, तो आप डायरेक्टली कहोगे कि ये एक चतुर्भुज होगा और इसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर है। n बराबर मैंने 4 रेगुलर पॉलीगन में आपको ये सिखाया है। मैं n बराबर अगर 5 बात करूं, n बराबर अगर 5 रख देता हूं, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? आपको 5 भुजाएं रखनी, 5 भुजाएं रखिए। ठीक है, क्लियर है? अब मैं अगर आपसे बात करता हूं रेगुलर पॉलीगन में, तो जितनी हमारी n कोई अगर मेरी भुजा है और जितनी भुजाएं उसमें दी गई है, तो वह क्या हो जाएगा? उसको वह एक रेगुलर पॉलीगन में काउंट होगा, वह एक समबहुभुज में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या माना था कि n एक ऐसी भुजा है जो पूरी आकृति में सेम रहेगी, यानी ये अगर 3 है तो ये भी 3 और ये भी 3, पूरी भुजाएं समान रहेंगी। ठीक है, अब मैं इस रेगुलर पॉलीगन में अगर आपसे बात करूं, इस रेगुलर पॉलीगन में मैं अगर आपसे बात कर लेता हूं कि जो रेगुलर पॉलीगन है 2 डायमेंशनल में, तो उससे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली निकल के आते हैं और कंटेंट कैसे पूछा जाता है वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, अगर रेगुलर पॉलीगन में मैं आपसे बात करूं, तो अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मान लीजिए n बराबर 3 है,
n बराबर 3 है तो वो कौन सी आकृति होगी? तो आप डायरेक्टली कहोगे कि सर जी वह एक त्रिभुज ही हो सकता है जिसमें n बराबर 3 होगा और सभी भुजाएं बराबर होगी। यानी कि मैं आपसे कह दूं कि सभी भुजाएं बराबर होगी तो ये a है तो ये a भी होगी और ये भी a होगी। भाई समबाहुभुज का मतलब यही है कि सभी भुजाएं बराबर रहेगी। और समबाहुभुज में मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि समबाहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का मान, मैं समबाहुभुज में अगर आपसे त्रिभुज में बात करूं कि सभी आंतरिक कोणों का योग या सभी आंतरिक कोणों का मान कितना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी बात याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? रेगुलर पॉलीगन में सभी आंतरिक कोणों का मान निकालने के लिए 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, यह एक क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। अब n बराबर आप 3 रख दीजिए। n बराबर अगर आप 3 रखेंगे तो 2 गुणे 3 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, यहां से आप निकालेंगे तो 2 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 के। क्या मैं आपसे ऐसा नहीं कह सकता हूं? यानी कि मैं आपसे कहना चाहूं कि ये जो तीनों कोण है ना, अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी त्रिभुज, वो त्रिभुज चाहे कोई भी हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और वो किन कोणों का होता है? आंतरिक कोणों का मान। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक कोण का मान क्या होगा, एक भुजा के कोण का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 180 बटे 3 और 60 डिग्री इसका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री इसका एक कोण का मान हो जाएगा। मतलब कि अगर भुजाएं आपस में बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। क्या मैं ये चीज आपसे नहीं कह सकता हूं क्या? मतलब कि अगर एक कोण इसका 60 डिग्री का है तो दूसरा भी 60 डिग्री का होगा और तीसरा भी 60 डिग्री का होगा। क्लियर है? अब इसके आगे मैं अगर आपसे बात करूं, इसके आगे मैं अगर आपसे बात करता हूं कि अगर मैं n बराबर 3 रख देता हूं, अगर मैं आपसे बोल देता हूं n बराबर मैं 4 रख देता हूं, भाई कोई मेरे पास आकृति है और उसके आंतरिक कोणों का मान रखना है मुझे, तो n बराबर मैं 4 रख देता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? भाई आप रख दीजिए। रखने का क्या है, आपको डायरेक्टली फार्मूला करना है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो n बराबर कितना है? 2 गुणे 4 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 गुणे 90 यानी कि 360 डिग्री। और अगर चतुर्भुज में आपके सभी आंतरिक कोणों का योग पूछा जाए तो 360 डिग्री नहीं होता है क्या? और वही चीज तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं कि अगर एक बहुभुज है, एक समबाहुभुज है जिसमें n भुजाओं वाली आकृति है और आपसे पूछ देता है कि उसके सभी आंतरिक कोणों का मान बताइए, सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि 360 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आपसे एक का पूछ लेता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 360 बटे 4 कर देना है, जितनी भुजाएं है उतने का डिवाइड कर देना है, ये डायरेक्टली आपके पास 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मैं अगर आपसे आगे बात करूं इस समबाहुभुज के बारे में कि अगर मैं आंतरिक कोणों का मान निकाल लेता हूं, अगर मेरे पास आंतरिक कोणों का मान आ गया तो उस समबाहुभुज के बाह्य कोणों का मान कैसे निकालेंगे? जो बाहर के कोण हैं वह उनकी भी तो कुछ वैल्यू है, तो उनका मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ये त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है
क्लियर। और इसके आंतरिक कोणों का मान 60 डिग्री है। मैं तो बोल देता हूं इसके आंतरिक कोणों का मान 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री मैंने दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसके इस त्रिभुज में सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, इस त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का मान कितना होगा? इस त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का मान कितना होगा? सभी बाह्य कोणों का मान कितना होगा? सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? कोई मुझे बता सकता है क्या कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, त्रिभुज के बाहर के सभी कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये कैसे हुआ? ये कोई बता सकता है कि इनके तीनों त्रिभुज के तीनों जो बाह्य कोण है इनके कोणों का योग 360 कैसे हुआ? मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मेरे पास कोई त्रिभुज है और मैं इसकी इस लाइन को बढ़ा देता हूं, इसकी इस लाइन को बढ़ा देता हूं और इधर की ये लाइन बढ़ा देता हूं, तो आपने कहीं ना कहीं ये प्रमेय, ये थ्योरम पढ़ी होगी कि त्रिभुज का जो आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोण का दोगुना बाह्य कोण होता है। क्या मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं? दो गुना उसका बाह्य कोण होता है, क्या मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं? अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक दूसरे चीज से आपको कंफर्म कराता हूं, ठीक है। अगर त्रिभुज के इंटरनल एंगल का मान 60 है तो एक्सटर्नल एंगल का मान 120 होगा। मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? कह सकता हूं। यहां पे मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा किसी को पता है? यहां पे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक अगर हमारे पास कोई सीधी रेखा है और इस पर कोई दो कोण बनते हैं, अगर मेरे पास यहाँ कोई AB कोई सीधी रेखा है, ये मेरे पास ये कोई सीधी रेखा है और इस पर एक लाइन में ऊपर से खींच देता हूं तो इसमें ऑलरेडी दो एंगल बनेंगे। ये आप कह सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें ऑलरेडी दो एंगल बनेंगे। और अगर एक सीधी रेखा में बना हुआ कोण है ना, एक सीधी रेखा में बना हुआ कोण, एक सीधी रेखा में बने हुए कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है? ये रैखिक युग्म कोण से होता है। रैखिक युग्म कोण से होता है कि सीधी रेखा में बने हुए कोण का मान 180 डिग्री होता है। इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि ये जो लाइन है ना आपकी, ये सीधी नहीं है क्या? ये लाइन जो आपको मैं दे रहा हूं ये सीधी नहीं है क्या? और अगर इसमें ये लाइन सीधी है तो इसके अगर अंदर के कोण का मान 60 डिग्री है तो बाहर के कोण का मान 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मैं आपसे डायरेक्टली कह सकता हूं कि रैखिक युग्म कोण से बाहर के कोण का मान 120 डिग्री होगा। और ये चीज मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये बात आपके समझ में आए। क्लियर है? तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सभी बाह्य कोणों का मान, इस त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का मान 360 हो गया। वो कैसे हुआ मैंने आपको बताया, 120 120 120। और ये चीज समझाने के लिए मैंने ये चीज किया है, ठीक है। तो सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री हो जाता है। तो अगर मैं सिंगल की बात करूं कि किसी एक बाह्य कोण का मान, तो आपको डायरेक्टली लिख लेना प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? 360/3 यानी 120 डिग्री। और वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक सीधी रेखा में कोण बन रहा है तो उसके दोनों कोणों का मान, अंतः और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये रैखिक युग्म कोण से मैं आपको बता रहा हूं।
और ये जो रेखा मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, ये जो लाइन में बढ़ा रहा हूं, ये जो लाइन में बढ़ा रहा हूं, ये डायरेक्टली 120 और प्लस 60 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, नोट लिख लीजिए कि इन रेगुलर पॉलीगन, इन रेगुलर पॉलीगन एक समबाहुभुज त्रिभुज में या समबाहुभुज में समझ लीजिए इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का योग 180 डिग्री होता है। ये समझ में बात आ रही है? मैं यहाँ पे जितनी भी आकृति बनाऊंगा वो समबाहुभुज की बात करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी चैप्टर आपको बता चुका हूँ वो रेगुलर पॉलीगन का है, समबाहुभुज का है। तो रेगुलर पॉलीगन में समबाहुभुज में आंतरिक कोण और बाहरी कोण का मान 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के किसी भी आकृति के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान 180 डिग्री होगा। ये आप नोट लिख लीजिएगा और ये चीज डायरेक्टली आपके एग्जाम में निकल के आएगी। तो मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा वॉच करिए, तभी आपके समझ में आएगा, अदरवाइज आपके समझ में कुछ भी आने वाला नहीं। ठीक है, क्लियर है? और मैं बोलना तो भूल जाता हूं, लेकिन जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो मैथ के लिए, चैनल का नाम कैट्स द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करता हूं, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ n बराबर 6, n बराबर 6 में लिख देता हूं, तो इस एक आकृति में, इस आकृति में n बराबर अगर 6, अब n क्या है? इस समबाहुभुज में मैंने आपको बताया कि n एक भुजा है, n एक वह संख्या है जिसके द्वारा हम भुजाओं को निर्धारित करते हैं कि हमारे पास कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, तो इस पॉलीगन में मैं आपको बता रहा हूं, इस बहुभुज में आपके पास 6 भुजाएं हैं। आपके पास ये 6 भुजाएं हो गई। थोड़ा सा इसको बड़ा करिए, एक्सटेंड करिए, जिससे लिखने में फिर पता चल जाए। ठीक है, इस बहुभुज में आपके पास भुजाएं दी गई हैं जो 6 भुजाएं हैं। ठीक है, आपके पास 6 भुजाएं हो गई, तो मैं आपसे बोल देता हूं कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा जो है, ये कोण है, ये भुजा जो भी है, ये आपस में बराबर है। मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भी भुजा इसके बराबर, ये भुजा, मतलब पूरी जितनी भुजाएं सब आपस में बराबर है। ये एक समबाहुभुज है। ठीक है, तो इसमें मैं बात करता हूं आपसे कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, इस बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग, इस बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का मान लिख लीजिए। ठीक है, इस बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का मान। अब सभी आंतरिक कोणों का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया है कि इसमें डायरेक्टली आपको करना है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। कुछ मत करिए, जितनी भुजाएं आपको दी गई हैं वो इंक्लूड कर दीजिए। आपको भुजाएं कितनी दी गई? 6 और 12 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री रहता है, इसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा। यहां से क्या हो जाएगा? 12 में 4 तो 8 और गुणे 90 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 डिग्री। क्लियर है क्या? अगर मैं प्रत्येक की बात करूं कि प्रत्येक आंतरिक कोण का
प्रत्येक आंतरिक कोण, इस बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का तो 720 और बटे 6 कर दीजिए, जितनी भुजाएं उसका डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री। और अगर मैं बाह्य कोण की बात करूं, इसके बाह्य कोण की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसके बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया है कि बाह्य कोण का योग 360 डिग्री हो जाएगा। और 360 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। कोई भी आकृति हो इस समबाहुभुज में, बहुभुज की समबाहुभुज में कोई भी आकृति हो, उसके बाह्य कोणों का योग, मान लो एक्सटर्नल एंगल का मैं पूरी का बात करूं तो 360 डिग्री, और एक का पूछ लेगा तो आपको कुछ नहीं सोचना है, इससे 6 को डिवाइड करें तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो बहुभुज की कोई भी आकृति हो, मैं आपको बता रहा हूं, उसके सभी आंतरिक कोणों का मान निकालने के लिए 2n-4 × 90 डिग्री लगा दीजिए, और बाह्य कोणों का योग डायरेक्टली आपको 360 डिग्री लगाना है। अगर एक्सटर्नल एंगल पूछा है तो 360 डिग्री है, उसमें से जितनी भुजाएं दी रहे हैं आपको क्या करना है, उससे डिवाइड कर देना है और प्रत्येक का मान निकाल आएगा। क्लियर है? तो एग्जैक्ट चीजें जो आपके एग्जाम में निकल के आने वाली हैं, और ये चीजें आपको डायरेक्टली एग्जाम में आएंगी। ये एग्जाम में पूछा गया है, उसके एक बहुभुज में इतनी भुजाएं हैं तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग बताइए। और ये चीजें जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों के लिए सेम इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये आंतरिक कोण अगर इसका 120 डिग्री होगा तो भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होगा। देखिए 120 डिग्री, प्रत्येक कोण आपका 120 डिग्री का ही। क्लियर है? प्रत्येक कोण आपका 120 डिग्री का है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि इस बहुभुज में, इस समबाहुभुज में अंदर का जो कोण है ना, समषटभुज मान लीजिए, ये बाहर के कोण का दोगुना होगा। ये 60 होगा तो ही तो ये 120 होगा। और 60 मैंने तो ये चीज आपको सिखाया ही भाई, ये 60 है तो ये 120 है, और ये भी यहां से अगर एक्सटेंड होता है तो समषटभुज में ये अगर 120 है तो ये 60 होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? तो जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पहले बेसिक मजबूत करें। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा आपको क्वेश्चनरी समझ में नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक मजबूत नहीं है तो ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, और चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।